संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है तो 6 के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं। 1 घंटा गए तो हम हैं, ये दिनचर्या नहीं, ये प्रमाद है। जिस समय जो आपकी दिनचर्या बन रही है, देखो आजीवन 2 बजे नींद त्यागने का गुरुदेव ने बचपन में अभ्यास बना दिया। समीप ही वो आप तखत पे शयन करते, समीप उठ देख उठ 2 बज गए, माला ले बैठ जा। जी महाराज, वो आप बैठे ऐसे। राधे राधे। ब्रह्मचारी कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा। ध्यान रखना, आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर उड़ रही। ये साधन, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कार बना रहा है। स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, बन रहा है गंवार। गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। ये सुलझने का मार्ग है, उलझने का नहीं। ये सूत्र आप अपने हृदय में रखना, ये तत्काल आपको बचा लेगा। हर भगवत विरुद्ध बातों से आपको बचा लेगा। अब आपको ये सावधान रहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो तो वही मार्ग देने वाला आपके पास विपरीत भावना भेजेगा। ये सिद्धांत है। जब वर्ष भर विद्यालय में अध्यापक के द्वारा हमें जो शिक्षा दी जाती है तो वही अध्यापक प्रश्न करके, और जब आप उत्तीर्ण हो जाते हो तो अगले क्लास में पहुंचा देता है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं असत पुरुषों का वेश धारण करके, वही उसके प्रति विपरीत भावना, संशय, ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है, मेरे सिवा और कोई नहीं। अब आपको संभलना है। भगवान का जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय आज माना जाता है। जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल रहे हो, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा, बहुत बड़ा दान हो रहा है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और सब दानों का कोई खास हमारे
दिमाग में बात तो नहीं है। हमारी तो आंतरिक बात यही कि खूब आज भजन करो, उसका दान करो, तो उसका कई गुना फल कर आपको लाभ मिलेगा। पूरे विश्व को दान करो, जितना आज भजन करो उसके बाद कहो हे प्रभु पूरे विश्व स्वरूप में आप हो, आपको ये भजन देते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोग हो, सब सुखी हो। वो जाएगा और कई गुना बढ़ करके पूरे विश्व का सुकृत लेके आपके पास आएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति होती है उन संतों को जो अपने लिए भजन न करके जगत के लिए भजन करते हैं, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे, अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो, एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है, तो अपने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं कि बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आगे, संयम एक बहुत बड़ा पावर है। जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो घबराहट पैदा होने लगती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मानते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो और नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंधवत रहो। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। गलत चित्र पहले देखता था पर उसके बाद से लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया, नहीं बिल्कुल ब्रेक। आग लगाओ अंदर, ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, अब परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा इस चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले, आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें, चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो, हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी, मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा भजन के बल से। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा, फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट करना। ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप करना होगा। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। ऐसे अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या? और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ना
अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।